हेलो दोस्तों, धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में मेरा क्या पीएनएल रहा। इस हफ्ते में मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्पेशली इंडियन मार्केट के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शंस करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप एक स्विंग ट्रेड करके, इक्विटी के अंदर ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े रिस्क के साथ में और ऑप्शंस को करें। इक्विटी के अंदर आप एक छोटा एसएल लेके उसके अंदर आप स्विंग ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और आपको एक एक दो दो दिन के अंदर भी टारगेट मिलते हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरे इस हफ्ते की कि मैंने इस हफ्ते मेरा पीएनएल क्या रहा, मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, जो मेरा अगस्त का फर्स्ट वीक है वो कैसा कैसा रहा मेरा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। उसके लिए आप बने रहें वीडियो के अंदर और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा इस वीक का ट्रेडर्स डायरी के अंदर जो धन की आती है उसके अंदर मेरा देखोगे तो आप, मैंने चारों दिन 5 दिन मैंने इस हफ्ते ट्रेड किया है। 3 अगस्त मंडे को, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 और 7। ये जो आप पीएनएल देख रहे हैं ये है 5000 के एसएल के साथ में। यानी कि मैं पर ट्रेड के अंदर क्या लेता हूँ, 5000 का एसएल लेता हूँ और उसके बदले में मैं 1:2 का टारगेट करता हूँ। तो आप देखोगे तो 3 अगस्त को मेरा जो पीएनएल रहा वो 20,000, फिर लॉस रहा 1900, फिर 15,000 का प्रॉफिट, 11,000 का प्रॉफिट, 20,000, 10,000 का प्रॉफिट, कुछ ऐसा मेरा प्रॉफिट रहा। अगर मैं आपको हर एक ट्रेड दिखाऊं यहाँ पे जाके तो देखोगे तो यहाँ पे टाटा पावर मैंने कुछ एक मैंने इंट्राडे ली थी यहाँ पे, और कुछ एक मैंने एमटीएफ के अंदर पोजीशंस बनाई थी, और एक जो थी वो टाटा पावर डिलीवरी के अंदर ली थी मैंने। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले में, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक वापस से बुकिंग करी थी और फिर एमटीएफ के अंदर उठाई थी, और कुछ एक मैंने इंट्राडे पोजीशंस भी यहाँ पे बनाई थी। और अगर उसके बाद में आप देखोगे तो मैंने 5 अगस्त को मैंने बहुत कम ट्रेड करी। ज़्यादातर मैंने एमटीएफ और डिलीवरी के अंदर ही मैंने स्विंग ट्रेड की, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही थी वही मैंने यहाँ के अंदर उठाई मैंने। आप देखोगे मैं एमटीएफ के अंदर उठा रहा हूँ इसलिए मेरी पोजीशंस भी थोड़ी बड़ी बन रही है यहाँ पे। उसके बाद में आप 7 अगस्त को देखोगे तो अभी मेरी जो है क्रम्पटन के अंदर मैंने चल रही है, और नेस्ले के अंदर मैंने बुकिंग करी थी एमटीएफ वाली। उसके अंदर मेरा 10,000 का प्रॉफिट था नेस्ले के अंदर। 400 के चार्जेस लगे, कुछ इतने मेरे चार्जेस थे, और क्रम्पटन में मैंने न्यू पोजीशन बनाई। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे चार्जेस भी बहुत कम है। 27 ट्रेड टोटल दिखा रहा है, चार्जेस इतने कम है, और मैंने 54,000 का इस हफ्ते प्रॉफिट किया है। और उसमें से नेट पीएनएल मेरा रहा है ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास का। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड बनाई थी, उनके पीछे क्या लॉजिक था, और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी कुछ बढ़िया बढ़िया आपको मैं ट्रेड्स देता रहता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इंडियन मार्केट की आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी जो बनेगी वो सारी की सारी मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। आप उनको अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं 1:2 के साथ में, जिसको मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ। 1:2 के साथ में अगर आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50% रहती है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। और मेरी फिलहाल एक्यूरेसी जो है वो चल रही है ऑलमोस्ट 90+। सिर्फ मेरा अभी तक एक स्टॉक है जो एसएल हुआ है, जिसको जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। उसके अलावा मेरे सारे के सारे इस हफ्ते जो है टारगेट दिए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको मेरे कुछ एक ट्रेड्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि ये था मेरा केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसमें मैंने सबसे पहली ट्रेड बनाई थी। तो मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ और मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करता हूँ, 1 by 1 आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर कि मैंने किस हिसाब से ट्रेड बनाई थी। सबसे पहले आप क्या जाओगे, किसी भी स्टॉक को खोलते हो तो ईयरली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे। वहां पे क्या देखोगे, डिमांड जोन या सप्लाई जोन को क्या उसके अंदर बना हुआ है। अगर आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो यहाँ पे जो है ये एक ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ था, जहां से ये स्टॉक आया था। यहाँ से देखोगे ये ईयरली का डिमांड जोन बना, वहां से पूरी की पूरी प्राइस ऊपर गई। अभी जो है ईयरली के डिमांड जोन से ही ये जो है ये प्राइस इसकी चल रही थी। उसके बाद में हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो है हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से भी बहुत अच्छा ये अभी रिएक्ट हो चुका है, जो चल रहा है। उसके बाद में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आया है इस वाले के अंदर, ये वाला जो जोन है इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है। थोड़ा सा बचा था इसकी बॉडी को टच करने के लिए,
बट ये मान सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल चुका है, तो यहाँ से भी ये चला है। उसके बाद में हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली के डिमांड जोन तक, तो वहां तक अगर आप देखोगे इसके प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पे सप्लाई जोन है, यानी कि इसके अंदर जो है 222 तक यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो इसको ऐसे कि एकदम से इसको स्टॉक को डाउन लेके आ जाए अब और ज्यादा। तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझे मिला कि इसको ऊपर तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरा अच्छा खासा गैप है यहाँ पे, ऊपर तक ये जा सकता है। तो इसलिए इसके अंदर और चीजें भी अच्छी हो गई थी। उसके बाद में आप मंथली पे देखोगे तो अभी हम करंट मार्केट प्राइस पे आ गए। तो मंथली के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी जोन नहीं बना हुआ है, मंथली पे नहीं दिखेगा अपने को। पर अगर आप वीकली पे जाओगे तो वीकली पे क्या है, वीकली पे भी अपने को इतना कुछ अच्छा जोन अभी भी नहीं बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, फॉलो अप पे ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं हर बार करता हूँ, मैं फोरेक्स के अंदर भी करता हूँ, यहाँ पे भी जो फॉलो अप करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे चलने के बाद में, वही सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे ये जोन बना हुआ है। ये इस वाले जोन को मैंने ट्रेड किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस डाउन आई थी कंप्लीटली, और यहाँ पे रुक गई प्राइस इस वाले डिमांड जोन में, कहीं ना कहीं यहाँ से ये रुकी इस वाले डेली वाले डिमांड जोन से, और फिर क्या गई, ऊपर गई। इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी मेरे को, कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से रिएक्ट हुआ ना बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में ये एक छोटा सा डिमांड जोन बना, प्राइस आई, रिएक्ट हुई। उसके बाद में ये ऊपर वाला डिमांड जोन बना, प्राइस आई, रिएक्ट हुई। इस वाले में ये वाला डिमांड जोन बना, प्राइस आई, रिएक्ट हुई। उसके बाद में ये यहाँ पे बना, प्राइस आई, रिएक्ट हुई। यहाँ पे बना, प्राइस आई, रिएक्ट हुई। ये वाला थोड़ा बहुत नीचे बचा था, यहाँ से आई और बहुत अच्छा रिएक्ट हुई। तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखी कि यहाँ से और अच्छी रिएक्ट होनी चाहिए, प्राइस काफी अच्छी रिएक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद में मैंने क्या करा था, इसको डायरेक्ट ट्रेड करा था। यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने इसको 1:2 के ऊपर मैंने इसको बुक कर लिया था। यहाँ पे मैंने बुक करके इसको कंप्लीट कर दिया था कि ठीक है इसके अंदर अभी हो गया। पर अगर आप देखोगे तो एक हफ्ते के अंदर ये गया ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास का इसने टारगेट दिया है, ऑलमोस्ट 1:5 का। तो एग्जैक्ट अगर मेरी एंट्री देखोगे तो 121.08 पे थी, 121.08 ऑलमोस्ट यहीं पे ही है, तो इसी के आसपास थी। और मेरा जो एस एल था वो 16.78 के आसपास था, जो कि यहीं पे ही है। तो यही था मेरा ट्रेड। अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर मेरी क्या प्लान है, कि अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलो अप डेली का डिमांड जोन ये बना है, और एक डेली का डिमांड जोन बॉटम पे बना हुआ है ये वाला। अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि प्राइस यहाँ से वापस इन्हीं डिमांड जोन्स के अंदर किसी एक में आए, और यहाँ से क्या हो कि वापस प्राइस चलेगी, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड बनाऊंगा। इसको भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पे 1:1 के साथ, 1:2 के साथ में। और अगर ये टूट गया तो मैं ऐसे ले लूंगा, और यहाँ से मैं इसको भी ट्रेड करने वाला हूँ 1:2 के साथ में। तो आप इसको भी रडार पे रख सकते हो अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो स्विंग के अंदर। तो ये वाला मेरा फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद में मैं अगर बताऊं, मैंने बीएससी के अंदर ट्रेड बनाई थी। ये मेरा बीएससी का ट्रेड था। अगर आप देखो अभी भी ये मार्किंग हुई है इसमें। अगर आप देखोगे, मैं एक बार के लिए सब कुछ इसमें हटा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग, ईयरली पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से ये डाउन आया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें ट्रेंड अपने को ऑलरेडी अप मिल रहा है। हाफ ईयरली पे काफी नीचे है डिमांड जोन, तो अभी इसको अवॉइड करते हैं, करंट मार्केट प्राइस के आसपास देखते हैं कि कोई ट्रेड इसमें बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। उसके बाद में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी काफी नीचे है डिमांड जोन, छोड़ते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। मंथली पे भी नहीं है, और वीकली के ऊपर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से इस वाले वीकली के डिमांड जोन में है, जो कि बहुत अच्छा है। पूरी जब रैली चल रही है और उसके बीच में अगर एक रेड कैंडल बने ना, तो वो और भी ज्यादा शानदार होती है। तो ये वीकली का अपने को डिमांड जोन है, हम इसको ट्रेड करेंगे, पर हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसको और रिफाइन करेंगे। हम गए डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली पे देखोगे तो यहाँ पे ये देखो इसी वीकली के अंदर कितना प्यारा एक ये डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी, यहाँ कहीं पे, और ये मेरा कहीं पे एसएल था, और 1:2 का मैंने इसके अंदर टारगेट लिया था, कुछ यहाँ यहाँ कहीं के आसपास मेरे एग्जिट था। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये वाला मेरा सेकंड ट्रेड था बीएससी के अंदर। अगर आपको ये जानना है कि मैं किस तरीके से ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ये जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं किस तरीके से इनको मार्क कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था, जिसके अंदर भी मैंने 1:2 के अंदर जो टारगेट है वो मैंने बुक किया था। उसके बाद में है मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसके अंदर मेरा क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हुआ था। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं, सबसे पहले ईयरली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ईयरली में क्या चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इसका मतलब ट्रेंड तो इसका कंप्लीटली अप है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज इसमें ये है कि ये ईयरली के सप्लाई जोन में भी है, पर ये ईयरली के सप्लाई जोन को तोड़ भी चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है अपने को। तो सारी चीजें कंसिडर करके करते हुए हम चलते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम। हाफ ईयरली पे देखोगे तो डिमांड जोन काफी नीचे है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस के आसपास देखते हैं कि कुछ बना हुआ है क्या। तो हम लोग जाते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली में भी बहुत डाउन में है डिमांड जोन। मंथली, मंथली में भी कुछ नहीं बना हुआ है अभी एक बार के लिए। वीकली, अगर आप वीकली पे देखोगे तो सेम जो बीएससी में किया था वही सेम इसके अंदर था। बीएससी में देखोगे तो ये जो है ये वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, रैली बेस बेस फिर रैली, और उसके बाद में नीचे है जो वीकली के डिमांड जोन है वो नीचे हैं। इसमें क्या हुआ ये देखो, अभी जो देखोगे तो इस वाले वीकली के डिमांड जोन से ये भी रिएक्ट होके चल रहा है। पर हम लोग, मैंने जो ट्रेड बनाया था वो ऊपर वाले में बनाया था, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा मैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो जोन बना हुआ था मैंने इसको ट्रेड किया था। ये जो जोन है, रैली बेस 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 रैली, तो इस वाले डिमांड जोन को मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर क्या हुआ मेरा, विद इन 5 मिनट मेरा एसएल हो गया था। यानी कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही मेरा ट्रेड हो गया। बहुत फास्ट सेलिंग प्रेशर आया और एकदम से ये पूरा का पूरा जोन ब्रेक हो गया। तो ये था, इसके अंदर बहुत फास्ट सेलिंग थी। तो इसके अंदर मेरा एसएल हो गया था, एसएल होते रहते हैं। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था जिसके अंदर एसएल हुआ था मेरा। तो उसके बाद में मैंने किया था द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। द न्यू इंडिया, आप देखो अभी भी मार्किंग है, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। एग्जैक्ट आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे मेरी एंट्री थी और यहाँ से ऊपर गया है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं मार्किंग वगैरह नहीं हटाता हूँ, इसी में आप समझने की कोशिश करें। आप देखोगे तो ये क्या था, ये ईयरली का यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ था, प्राइस कंप्लीटली डाउन आई, फिर एक ईयरली का डिमांड जोन बना और यहाँ से रिएक्ट होके ऊपर गई। यहाँ पे कुछ ईयरली का सप्लाई जोन था, वहां से डाउन आई, और अभी क्या चल रही है, इस ईयरली के ही डिमांड जोन से अप साइड में जा रही है। उसके बाद में हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये हाफ ईयरली के भी बहुत अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट होके ऊपर की ओर जा रही है। हम लोग वही चीज फॉलो अप करने वाले हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से रिएक्ट हो चुकी है और यहाँ से अप साइड में जा रही है, अच्छी चीज है ये अपने लिए। उसके बाद में मंथली पे जाएंगे तो अभी देखोगे फॉलो अप पे इसने क्या बनाया, एक मंथली का डिमांड जोन बना रखा है ये वाला। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है और यहाँ तक पहुंची है प्राइस को, तो यानी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो अच्छा खासा आया हुआ है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं करने वाले। उसके बाद में यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन मिल गया, हम लोग वीकली पे देखेंगे। अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये बार बार यहाँ पे क्या तोड़ रही है, सप्लाई जोन को ब्रेक कर रही है बार बार। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है अपने लिए, इसका ट्रेंड भी काफी अप हो चुका है। तो यहाँ पे दो जोन थे, एक तो ये वीकली वाला जोन था जिसको मैं ट्रेड करता, पर ये काफी कंजर्वेटिव हो जाता क्योंकि ऊपर क्या है, मंथली का डिमांड जोन भी है और बड़े टाइम फ्रेम पे चल रही है, तो इतना डाउन वापस प्राइस आए बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया, डेली पे। अगर आप डेली पे देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जोन बना हुआ है, ये वाला भी है और नीचे ये वाला भी जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने ऊपर वाले को ट्रेड किया था, मेरी कुछ इस जगह पे एंट्री थी, यहाँ पे मेरा कहीं पे एसएल था, और मैंने 1:2 इसमें यहाँ कहीं पे मैंने इसको बुक कर लिया था। मैं 1:2 के अलावा नहीं देखता हूँ, आप सोच के देखो, मैं सिर्फ 1:2 देखता हूँ, और मेरे 5000 के एसएल के साथ में मैंने एक हफ्ते के अंदर मैंने 50,000 का प्रॉफिट किया। तो आप सोच के देखो ना कि आप 1:2 के साथ में सिर्फ इक्विटी के अंदर अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके कितना अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। क्यों आपको ऑप्शंस के अंदर जाना है? आपको ऑप्शंस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत टाइम से मैं ऑप्शन किया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा पैसा बन रहा है इक्विटी के अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर जाने की जरूरत क्यों है? क्यों आप ऑप्शन के अंदर बार बार जाते हो? क्यों वहां पे स्टॉप लॉस लेते हो? वहां पे कुछ भरोसा नहीं होता है। मतलब आपको एक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए ऑप्शंस करने के लिए, और आपको पूरा नॉलेज चाहिए ऑप्शंस का। तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग वहां से ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑप्शन में बिल्कुल ही ना जाएं, जाएं, पर एक टाइम दें, आप मार्केट को समझें, वहां पे प्राइस एक्शन इक्विटी से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस के अंदर आप अपना ट्रांजिशन करें। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां करी है। लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी, मैं ऑप्शंस करता था, फिर मैं धीरे धीरे इक्विटी के अंदर आया हूँ, और इक्विटी के अंदर ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, इसके अंदर मैं काम करता हूँ। और आप मतलब अगर आप ऑप्शंस के अंदर जा रहे हो तो मेरी तरह भी आप स्टॉप लॉस ही लोगे और लॉसेस खाओगे स्टार्टिंग के अंदर। धीरे धीरे आप ऑप्शंस के अंदर ट्रांजिशन करोगे, जब आप इक्विटी के अंदर प्रॉफिट में आ जाओगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। वही चीज मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए फिर मैं आप अपने स्टॉक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट हो गया था, हालांकि इसने भी 1:9 के आसपास का अपने को टारगेट दिया था। अभी इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर ये अभी आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे डेली का डिमांड जोन बना हुआ है, हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा 125 मिनट पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, ये वाली। आप इसको मार्क करके जरूर रखें। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली 1:2 के साथ में। हमेशा 1:2 पे फोकस करें स्टार्टिंग के अंदर। ये एंट्री रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और ये टारगेट रहने वाला है। ये टारगेट है। अगर आप 1:2 पे काम कर रहे हैं, तो अपना आपका जो भी कैपिटल है उसके अंदर स्टार्ट करने के लिए आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1% का ही लॉस लें। आप एमटीएफ के अंदर काम करें ना, अगर आपको ज़्यादा ट्रेड लेने हैं जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आप सिर्फ 1% का ही टारगेट लेके चलें कि आपको 1% का स्टॉप लॉस लेना है, उसके बदले में आपको 2% का आपने जो भी अमाउंट उसके अंदर लगाया है उस पर आपको क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। तो आप उस चीज़ पे स्टार्टिंग के अंदर फोकस करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद में मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने नेस्ले के अंदर ट्रेड करी थी। ये है मेरा नेस्ले का। आप देखोगे अभी तक मार्क की हुई पड़ी है ये। तो आप देखोगे इसमें सेम चीज़ है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो इसका मतलब इसमें ट्रेंड तो क्या है, अप ही है। उसके बाद में उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक बहुत अच्छा मंथली का डिमांड जोन बना हुआ था यहाँ पे। अगर मैं आपको मंथली पे जाके दिखाऊं तो ये देखो, ड्रॉप, बेस, रैली बनी हुई थी यहाँ पे, बहुत अच्छा एक मंथली का डिमांड जोन था। उसके बाद में वीकली पे यहाँ पे एक ठीक ठाक सी स्ट्रक्चर थी, इतनी अच्छी भी नहीं है पर ठीक ठाक थी। पर डेली पे काफी अच्छी स्ट्रक्चर बनी हुई थी। आप देखोगे ड्रॉप, फिर दो बार दो बेस कैंडल बनी, एक बार के लिए रुकी, बायर सेलर की फाइट हुई, और उसके बाद में फिर से अपसाइड में गई और इसने क्लोज भी किया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी किया। तो ये वाला ट्रेड मैंने किया था। विद इन 1 डे मेरे को इसके अंदर टारगेट मिला था। अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे मैंने थोड़ा सा मंथली का सपोर्ट लिया था यहाँ पे, और मेरे को कुछ यहाँ पे वही दिन 1 डे मेरे को क्या मिल गया था, इसमें टारगेट मिल गया था। इसमें भी मैंने 1:2 का ही बुकिंग किया था। तो ये मेरी नेस्ले की ट्रेड थी। उसके बाद में मैंने कल्याण ज्वेलर्स के अंदर बनाई। कल्याण ज्वेलर्स, ये वाली ट्रेड थी कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, यहाँ कहीं पे इस वाली जगह पे। चलो इसको समझते हैं। अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आप देखोगे तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई है अभी। मंथ वीकली हाफ ईयरली पे भी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। इसको हम लोग एक डिमांड जोन बोल सकते हैं कि एक डिमांड जोन है, पर काफी बड़ा है और एकदम बॉटम से चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग मान सकते हैं कि सपोर्ट के साथ में ये चल रहा है। उसके बाद में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हाँ, क्वार्टरली पे थोड़ी स्ट्रक्चर और ठीक ठाक मिल रही है अपने को। तो क्वार्टरली से भी ये चल रहा है, पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, ये इसका हाई था जिसको ये ब्रेक कर चुका है, तो ये अच्छी चीज है। यानी कि इसकी क्लोजिंग अच्छी मिलेगी, अगर क्लोजिंग अच्छी मिलेगी तो यहाँ पे अपने को कुछ स्ट्रक्चर मिलेगी, तो उसको हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये एक मंथली का डिमांड जोन था जिसके अंदर से ये चल रही है, और इसने मंथली का भी डिमांड जोन और बना भी दिए हैं यहाँ पे। पर इसने लगातार देखोगे आप सप्लाई जोन्स को ये ब्रेक करते हुए अपसाइड में जा रही है। उसके बाद में वीकली पे जाएंगे तो वीकली पे देखोगे तो आप यहाँ पे वीकली का एक काफी अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला एक वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, काफी अच्छा है। उसके बाद में अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखोगे ये जो मैंने लाइन मार्क करी थी, इस लाइन का मतलब ये था कि ये जो ऊपर की और ये वाला जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, जो भी यहाँ से सेलर्स वगैरह बैठे थे अपना ऊपर स्टॉप लॉस लेके कि ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नीचे की ओर मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन सबका एसएल हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई यहाँ पे, और इस वाले जोन के अंदर आने के बाद में काफी अच्छा वापस से इसके अंदर रिजेक्शन आ गया, ये वाले जोन से। और यहीं पे मेरी एंट्री थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, और 1:2 के आसपास का मेरा यहाँ कहीं पे टारगेट था, ये वाला। तो मेरे को इसमें कल टारगेट मिल गया था, इजीली मैंने इसमें बुकिंग कर ली थी। तो ये मेरे 3-4 ट्रेड्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। इन सबको अगर आप मेरी डायरी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखोगे तो नेस्ले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जिसको मैंने बुकिंग कर ली थी। उसके बाद में 6 अगस्त को दिखाऊं, कल्याण ज्वेलर्स जो कि मैंने बुकिंग कर ली थी। हाँ, मैंने जी एंटरटेनमेंट में भी एंट्री बनाई है, वो अभी उसके अंदर बुकिंग वगैरह नहीं करी है, पर जी एंटरटेनमेंट में मेरी एंट्री चल रही है।
उसके बाद में 5 अगस्त को देखोगे तो मैंने केएनआर कंस्ट्रक्शन जो आपको एक्सप्लेन किया था, एस्ट्रल में मेरी एंट्री चल रही है, कल्याण ज्वेलर्स मैंने बाय किया था, फिनॉक्स मिल भी मैंने ट्रेड बनाया था उसके अंदर भी। उसके बाद में 4 अगस्त को देखोगे तो अ, यहाँ के मैंने एक बस नेस्ले एक्सप्लेन किया है, बाकी मैंने ट्रेड्स एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि सारे के सारे इंट्राडे के ट्रेड थे। इंट्राडे में थोड़ा और आपको ध्यान देना होता है, तो इंट्राडे के लिए मैं आपको अभी ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, आप इंट्राडे में एक बार ट्राई ना करें, आपको करना है आप स्विंग ट्रेड ट्राई करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में 3 अगस्त को देखोगे तो मैंने टाटा पावर के अंदर एंट्री बनाई थी, साइमन एनर्जी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं आपको बता सकता हूँ, टाटा पावर भी बता सकता हूँ, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बता दी मैंने आपको। तो यही चीज़ें थी। देखोगे मैं भी एमटीएफ के अंदर लेता हूँ, आप भी एमटीएफ के अंदर ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कम कैपिटल के साथ में भी हैं तो भी 1000 2000 का एसएल लेके एक बार स्टार्टिंग के अंदर आप स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई करें, बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो ये मेरे कुछ एक ट्रेड्स वगैरह थे। मैंने इंट्राडे वाली आपको एक भी पोजीशन मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इंट्राडे वाली पोजीशंस के अंदर जाएं। थोड़ा सा इंट्राडे से आप एक बार पहले आप स्विंग ट्रेड ट्राई करें, उसके बाद में आप इंट्राडे पे जरूर आ सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा, कोई अच्छी स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहेगी किसी स्टॉक के अंदर वो मैं आपको देता रहूंगा, तो आप वहां से एंटर होके आराम से आप 1:2 का टारगेट लेके आप लोग उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टॉक्स थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आप ऐसे काम जरूर कर सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो थैंक यू।